मित्रों नमस्कार। आजकल हर व्यक्ति के मन में यह जानने की इच्छा होती है कि वह पिछले जन्म में क्या था और वह अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेगा। लेकिन पहले ऋषि मुनियों के पास ऐसी सिद्धियां थीं जिससे वह भूत भविष्य के बारे में जान लेते थे। लेकिन आज के समय में हमारे और आपके लिए यह संभव नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे आप अपने अगले जन्म के बारे में जान सकते हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को ऐसे कौन से कर्म बताए हैं जिन्हें व्यक्ति अपने इस जीवन में करता है तो उसका अगला जन्म मनुष्य योनि में होता है। इसके साथ ही आप यह भी जानेंगे वह कौन कौन से पाप हैं जिन्हें करने से मनुष्य का जन्म भेड़िए, गधे, सांप, छछूंदर, चांडाल जैसी योनियों में होता है। दोस्तों, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आपसे अनुरोध है कि हिंदू धर्म ग्रंथों से नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य का जन्म मिलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि पूरे 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि ही सबसे श्रेष्ठ योनि है। क्योंकि मनुष्य को सोच समझकर निर्णय लेने की शक्ति होती है। इस योनि में किए हुए कर्मों से ही आपका अगला जन्म जुड़ा होता है। मनुष्य योनि में जो कर्म किए जाते हैं उन्हीं कर्मों का फल भोगने के लिए मनुष्य का जन्म अन्य योनियों में होता है। मित्रों, मनुष्य के हर कर्म का लेखा जोखा गरुड़ पुराण में दिया गया है, जो मनुष्य के पाप कर्म तथा पुण्य कर्मों का निर्धारण करते हैं और मरने के बाद मिलने वाले कष्ट तथा अगले जन्म में मिलने वाली योनियों के बारे में भी बताते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अच्छे या बुरे कर्मों के फल संसार में जन्म लेने वाले हर जीव को भुगतना निश्चित होता है। मनुष्य का कर्म करने का अधिकार होता है, फल देना उस परमात्मा के हाथ में होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के मरने से पहले ही उसका अगला जन्म किस योनि में होगा ये निश्चित हो जाता है। यह तय होता है मनुष्य के जीवन में किए गए उसके कर्मों के आधार पर। दोस्तों, इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का मतलब यह नहीं है कि आपका अगला जन्म भी मनुष्य योनि में होगा। गरुड़ पुराण में बताया गया है जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हीं को मानव योनि प्राप्त होती है। जो मनुष्य पाप कर्म या बुरे कर्म करते हैं उनका अगला जन्म उनके कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में होता है। अनेकों योनियों में भटकने के पश्चात फिर से मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मनुष्य के अगले जन्म के विषय में एक कथा मिलती है। एक बार महर्षि वेद व्यास से ऋषियों ने पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। तब वेद व्यास जी ने विस्तार पूर्वक बताया कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है इसके बाद उसे एक के बाद एक अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है। दोस्तों, महर्षि वेद व्यास जी ने कहा कि हर स्त्री का आदर सम्मान करना चाहिए, कभी भी किसी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने वाले मनुष्य सबसे पहले भेड़िए की योनि में जन्म लेते हैं, उसके बाद वह कुत्ता, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और बगुला बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेने के पश्चात उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। दोस्तों, महर्षि वेद व्यास ने बताया कि बड़ा भाई पिता के समान होता है, इसलिए वह सदैव ही आदरणीय है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में उनका अनादर न करें, अन्यथा कौच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कौच का जन्म काल 10 वर्षों का होता है। अगर इस दौरान उस पर ईश्वर कृपा कर दे तो वह अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेता है। मित्रों, वेद व्यास जी ने बताया कि चोरी करना हमेशा ही गलत है, फिर चाहे वह चोरी स्वर्ण की हो या वस्त्र की, इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। वेद व्यास जी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो वह अगले जन्म में तोता बनता है। दोस्तों, कोई व्यक्ति सुगंधित पदार्थों की चोरी करता है तो उसे छछूंदर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों, इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो चोरी करने से सदैव ही बचना चाहिए।
मित्रों, महर्षि व्यास ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी का कत्ल करता है तो वह जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा कर्म करने वाला अगले जन्म में गधा बनता है। लेकिन यदि वह जिस हथियार से हत्या करता है उसी से उसकी भी हत्या हो जाए तो उसे मृग योनि प्राप्त होती है। इसके बाद वह मछली, कुत्ता और बाघ बनता है। इन योनियों में जन्म लेने के बाद ही वह मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। दोस्तों, महर्षि वेद व्यास जी ने बताया कि जो व्यक्ति सदैव दूसरों की सहायता करता है, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और निस्वार्थ भाव से संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। लेकिन धन के प्रति आसक्त मनुष्य अगले जन्म में सांप योनि में जन्म लेते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में खुद के स्वार्थ के लिए धोखेबाजी, छल कपट किया हो, उन्हें अगला जन्म उल्लू के रूप में प्राप्त होता है। दोस्तों, ऐसे लोग जिन्होंने पशु पक्षी को किसी भी रूप में परेशान किया है, उन्हें अगला जन्म बकरे के रूप में प्राप्त होता है। मित्रों, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में भ्रूण हत्या करता है या गौ हत्या करता है, ऐसे कर्मों को गरुड़ पुराण में महापाप की संज्ञा दी गई है। ऐसे व्यक्ति को अगला जन्म चांडाल की योनि में मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा जो व्यक्ति अपने गुरु का अपमान करता है उसे अगला जन्म नर बच्ची के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, बुरे कर्मों से बचना चाहिए। दोस्तों, आपने जाना किन किन कर्मों से कौन कौन से योनि प्राप्त होती है, मनुष्य शरीर कैसे मिलता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। नई नई जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।